हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत बाबा फरीद का नाम आपने बार बार सुना होगा कि वो एक अल्लाह के वली हजरत बाबा फरीद अली रहमान का एक मुरीद अपने घर से निकलता है कि आज मैं अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में जाऊंगा और पीर साहब की जियारत करूंगा, अल्लाह के वली से मुलाकात करूंगा। इसी नीयत से अपने घर से निकलता है। सफर तय करते हुए बाजार से गुजर रहा था कि कान में आवाज टकराई कि आज बाजार लगी हुई है और बाजार के अंदर खूबसूरत छुरियां चाकू बेची जा रही है। ये आवाज जब हजरत बाबा फरीद के मुरीद के कान में पहुंचे तो हजरत बाबा फरीद का मुरीद उस दुकान पर पहुंचा जिस दुकान से ये आवाज आ रही थी। जब छुरियां देखी तो एक छुरी पसंद आई, ले ली अपने के लिए। दिल में ख्याल आया कि मैं आज अपने पीर की बारगाह में जा रहा हूं, अपने पीर के लिए कोई तोहफा खरीद लूं। दिल ने कहा तुझे छुरी पसंद है तो अपने पीर के लिए भी एक छुरी खरीद ले। पहले वो खुद खरीदी अपने लिए, फिर अपने पीर के लिए वो छुरी खरीद लेता है। फिर वहां से दुकान से रवाना होता है अपने पीर की बारगाह के लिए। चलता चलता जब हजरत बाबा फरीद की बारगाह में पहुंचता है और सलाम अर्ज करने के बाद हजरत बाबा फरीद की बारगाह में वो अपना अदना सा तोहफा छुरी पेश करता है। हजरत बाबा फरीद देखते हैं और देखने के बाद हैरान हो जाते हैं, मेरा मुरीद ये छुरी लेकर आया है। मुरीद से कहा, ए मुरीद ये छुरी क्यों लेकर आया है? मुरीद ने कहा, हुजूर पीरो मुर्शिद मैं बाजार से गुजर रहा था, मुझे पसंद आई छुरी, मैंने अपने लिए खरीदी और फिर दिल ने कहा अपने पीर की बारगाह में जा रहा है, अपने पीर के लिए भी कोई तोहफा खरीद ले। मेरे दिल ने कहा तुझे पसंद छुरी है तो अपने पीर के लिए भी छुरी ले ले। तो मैंने हुजूर आपके लिए ये तोहफा छुरी ली है। तो हजरत बाबा फरीद ने कहा, बेटे आज के बाद अगर आए तो छुरी ना लेकर आना। तवज्जो के साथ मेरी बात समाप्त फरमाए। क्या कहा बेटे आज के बाद अगर मेरे पास आए तो छुरी ना लेकर आना बल्कि सुई लेकर आना। क्या लेकर आना? सुई लेकर आना। मैं कोई बड़ी लंबी तो चौड़ी तकरीर नहीं कर रहा हूं। प्यारे क्या कहा ए मेरे मुरीद, सच्चे मुरीद, आज के बाद अगर कोई तोहफा लेकर आए तो छुरी नहीं बल्कि सुई लेकर आना। सुई लेकर आना। हुजूर पीरो मुर्शिद सुई छोटी सी होती है और सुई का काम कोई बड़ा काम तो नहीं है, लेकिन छुरी से जानवर हलाल कर सकते हैं। छुरी बड़ी छुरी है, इससे बहुत चीजें हलाल हो जाती है। अर्ज करते हजरत बाबा फरीद कहते हैं, ए मेरे मुरीद छुरी का काम क्या होता है? मुरीद ने कहा हुजूर छुरी का काम काटना होता है। कहा मुरीद सुई का काम क्या होता है? कहा हुजूर सुई का काम होता है जोड़ना। क्या कहा?
छुरी का काम होता है काटना और सुई का काम होता है जोड़ना। हजरत बाबा फरीद ने कहा, ए बेटे, अल्लाह वालों का दर वो होता है, अल्लाह वालों का दरवाजा वो होता है, पीर वो होता है जो बंदा कटा हुआ आए, जब वापिस आए तो जुड़ा हुआ नजर आए, उसी को पीर कहते हैं। और जो पीर काटने की कोशिश करे वो नाम का तो हो सकता है लेकिन काम का नहीं हो सकता। पूरी दुनिया की तारीख इस्लाम उठाकर देखो, औलिया किराम की तारीख उठाकर देखो, अल्लाह वालों की तारीख उठाकर देखो, पीरों की तारीख उठाकर देखो, दूर जाने की बात नहीं है। अजमेर की धरती पर चले जाओ, जब मेरे ख्वाजा ने कदम रखा तो मेरे ख्वाजा के दरबार में कोई भी आता, चाहे वो चमटे वाला हो, चाहे चोटी वाला हो, मेरे ख्वाजा ये नहीं कहते तू फला है, तू फला है, तू मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ता है, बल्कि मेरे ख्वाजा ने कहा, आ मेरा इस्लाम ये कहता है तू आजा मोहब्बत की नजर से, ख्वाजा की नजर से। और फिर ख्वाजा की जब नजर पड़ती है तो कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ये जो अल्लाह वालों का दरबार सामने मौजूद है ना, ये मोहब्बत वाले थे, मोहब्बत की दावत देते थे, प्यार की दावत देते थे। और यही मोहब्बत की वजह से इस्लाम बड़ा है और बढ़ता रहेगा। पीरो मुर्शिद का भी हुक्म है जिसका बयान हम सुनने के लिए आए हैं, जिसे हुजूर सरकारे कला और हुजूर इज़हारे अशरफ की करामात कहा जाए तो गलत नहीं हो सकता। हुजूर अशरफ मिल्लत जो पूरे हिंद नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया जानती है, उसका यही पैगाम है